नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्टडी ऑफ मीटर की कुछ एक और बातें लेकर आप सभी के साथ। पिछली वीडियोस में हमने क्या देखा था कि मीटर की डेफिनेशन क्या है, मीटर में किस तरह से जो है वो स्लेबल को अरेंज किया जाता है, इक्वल यूनिट्स में किया जाता है, ठीक है। फ्री वर्स क्या होता है, हमने ये चीज़ें देख ली। और मीटर को डिटरमिन करने वाले जो है कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन से फैक्टर होते हैं। फिर जो है वो प्रोसोडी किसे कहते हैं, मीटर की स्टडी को प्रोसोडी कहते हैं। स्ट्रोंग एंड स्ट्रेस क्या होता है। आज हम बात करते हैं कि फीट जो है, ध्यान से देखिए क्या होता है कि एक मीटर की स्टडी की अगर बात करें तो स्लेबल को क्या बनाया जाता है, स्लेबल को किस में, यूनिट में, ठीक है, यूनिट में डिसाइड किया जाता है। इस यूनिट में क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। दो तरह के क्या होते हैं, स्लेबल होते हैं। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। स्लेबल्स को यूनिट में, स्लेबल्स की एक यूनिट बनाई जाती है। यूनिट डबल भी, दो की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से होती है। दो स्लेबल्स की भी हो सकती है और तीन स्लेबल्स की होती है, स्लेबल वाउल साउंड। इस यूनिट को फुट कहते हैं। एक से ज़्यादा हो तो फीट बन जाएगा। ये हुआ। तो ये फीट को किस तरह से डिस्टिंग्विश किया गया है, अलग अलग तरीके से कैसे देखा गया है, आज की स्टडी हमने यही करनी है। देखिए जरा, सबसे पहले जो है वो आयम्बिक जो है मीटर होता है। मीटर के अंदर सबसे पहले जो है वो आयम्बिक होता है। वैसे मैंने 4 लिखे हैं, होते जो है हमारी बुक के अंदर जो है हमने दिखा है वो कितने हैं, 6 दे रखे हैं। लेकिन हमारे काम की चीज़ें नहीं है, जो हमारे काम की चीज़ें, वैसे तो ये 2 में ही काम चल जाएगा, लेकिन 4 करा दें हम, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, पहले अनस्ट्रेस होता है। पहले क्या होता है, अनस्ट्रेस होता है। पहले क्या हो जाएगा, अनस्ट्रेस हो जाएगा। देखिए अनस्ट्रेस का सिंबल रहेगा ये वाला, अनस्ट्रेस का सिंबल ये वाला। और फिर आ जाता है स्ट्रेस्ड स्लेबल, और स्ट्रेस का हो जाएगा ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन। तो क्या हो जाता है कि अनस्ट्रेस्ड प्लस में स्ट्रेस्ड, यानी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, इस तरह से और इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। अगर किसी पोइट्री की लाइन में एक फिट के अंदर जो दो स्लेबल्स दिए गए हैं, दो वाउल साउंड दिए गए हैं, उसमें पहला अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस हो तो वो एम्बिक हो जाता है, एम्बिक कहते हैं उसे। दूसरा एनापेस्टिक, दूसरा हो जाता है एनापेस्टिक। यहां क्या हो जाता है, टू अनस्ट्रेस्ड, टू अनस्ट्रेस। ध्यान रखिए यहां पर होते अनस्ट्रेस ही है लेकिन होते टू है और एक स्ट्रेस आ गया। जिस तरह से मैंने कहा था कि अगर किसी लाइन के अंदर दो स्लेबल्स हो, किसी फीट के अंदर दो स्लेबल हो तो उसे ड्यूपल कह सकते हैं, और 3 हो तो ट्रिपल कह सकते हैं, हमारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 अनस्ट्रेस्ड और फिर क्या हो जाता है 1 स्ट्रेस लेबल, ये क्या हो जाता है एनापेस्टिक। उसके बाद में आप ध्यान रखें जो है, अब इनमें क्या है, इन दोनों के अंदर क्या हो जाता है, पहले अनस्ट्रेस है, अनस्ट्रेस के बाद में स्ट्रेस है। यानी हमारी जो रिदम है, बात करी थी हमने कि हम क्या जो है वो हम रिदम, ठीक है, रिदम शो करती है मीटर की स्टडी, रिदम शो। अब ये है क्या, पहले क्या है, जो क्या है अनस्ट्रेस, और फिर क्या आ गया स्ट्रेस। मतलब ये किस ओर में है, राइज कर रही है हमारी टोन जो है। पोइट्री को जो गाया जाता है, पोइट्री को जो बोला जाता है, तो उसमें क्या हो रही है, हमारी आवाज क्या हो रही है, राइज हो रही है। जैसे डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर वर्ड में हमने क्या करा है, पहले धीरे अनस्ट्रेस बोला है और फिर स्ट्रेस बोला है, तो इसे कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे, राइजिंग मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, राइजिंग मीटर कह देंगे। आपसे पूछा जाए, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू राइजिंग मीटर, ऑप्शन हो जाएगा एम्बिक एनापेस्टिक, ट्रोचैक डिक्टेलिक, ठीक है, स्पोंडैक डिक्टेलिक, उस तरह से हो सकता है, ठीक है, ट्रोचैक डिक्टेलिक, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। ध्यान रखें आयम्ब में क्या होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस होता है, ठीक है। एनापेस्टिक में क्या होता है, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस होता है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इस तरह से कर लीजिए, राइजिंग मीटर कहते हैं। ट्रोकाइक जो है, तीसरा वर्ड है ट्रोकाइक, ट्रोकाइक याद रखें, इसमें 1 स्ट्रेस्ड, अब क्या हो गया, पहले क्या आ गया, स्ट्रेस्ड आ गया, पहले स्ट्रेस आ गया, एंड 1 अनस्ट्रेस लेबल, और उसके बाद में क्या आ गया, अनस्ट्रेस आ गया। आपने जिस तरह से देखा कि पहले अनस्ट्रेस स्ट्रेस में अगर राइजिंग है तो इसमें क्या हो जाएगा, राइज से फॉल, डॉक्टर, यानी क्या हो रहा है, फॉलिंग मीटर होता है। कौन सा, ट्रोकाइक जो है। डिक्टेलिक
वन स्ट्रेस्ड, वंस अगेन वन स्ट्रेस है, और टू अनस्ट्रेस्ड, टू अनस्ट्रेस, क्या हो जाता है, वन स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस, ये पेयर बनता है, ये पेयर बनता है। समझ में आई बात? तो ये क्या है, दीज टू और फॉलिंग मीटर। फॉलिंग का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर टोन जो हमारी रिदम है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो पहली बात, आयम्ब और एनापेस्ट, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, राइजिंग। राइजिंग का मतलब अनस्ट्रेस्ड पहले, ट्रोकाइक और डिक्टेलिक फॉलिंग यानी स्ट्रेस्ड पहले। याद रखेंगे इस बात को, ये हुई बात। अब दूसरा देखिए, अगर हम करें एक दूसरे के ओपोजिट होने की बात करें, ठीक है, अगेंस्ट होने की बात करें, जो है कॉन्ट्रास्टेड आइडिया की बात करें, तो एनापेस्टिक आयम्बिक और ट्रोकाइक, ये क्या है, ऐसे है। यानी अगर हम बात करें कि पेयर की बात करें, तो कौन से मीटर में हमें क्या दिख रहा है, टू सिलेबल्स मिल रहे हैं। कौन से मीटर के, कौन से फुट के अंदर हमें टू सिलेबल्स मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, पहला हो जाता है आयम्बिक और दूसरा क्या हो जाता है, ट्रोकाइक। ट्रोकाइक, ठीक है, सॉरी, ट्रोकाइक हो जाता है। यानी क्या देखा कि यहां पर क्या है, आयम्ब में क्या है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, और यहां पर क्या है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस। तो ये एक दूसरे के क्या ऑपोजिट है, एक दूसरे के विरोधी है। जहां आयम्ब में पहले अनस्ट्रेस आ रहा है, तो ट्रोकाइक में क्या आ जाएगा, स्ट्रेस पहले आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर हम बात करें अगर ट्रिपल की बात करें, तो ट्रिपल में क्या आ जाता है, ठीक है, एनापेस्टिक आ जाता है, एनापेस्टिक आ जाता है, जिसमें क्या होगा, एनापेस्टिक में क्या है, अनस्ट्रेस, टू अनस्ट्रेस, और फिर एक स्ट्रेस आ गया। और जो डेक्टिलिक की बात करें, तो इसमें दो स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस आ जाता है। तो इसमें क्या है, तीन स्लेबल है, इसमें क्या है, तीन स्लेबल दिए गए, किसमें, एना और डेक्टिलिक में। तो क्या देखिए, ध्यान से देखिए जरा, इनको यहां से देखते हैं अपने, ठीक है, रंग दूसरों बना लें आप, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें इन दोनों की, यानी आयम्ब की और ट्रोकाइक की बात करें, तो इनमें क्या है, दो स्लेबल है, दो स्लेबल्स दिए हैं, ठीक है, दो स्लेबल्स है। अगर हम बात करें करते हैं किसकी, एनापेस्टिक और डिक्टेलिक की, तो यहां पर क्या है, 3 सिलेबल्स है, ठीक है, 3 सिलेबल्स है। इस तरह से देखिए इसको, इस तरह से देखिए। अब ये क्या है, जो मैंने जो है पर्पल कलर में लिखे हैं, उनको वो कि एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। पहले अनस्ट्रेस आयम्ब और पहले स्ट्रेस ट्रोकाइक। फिर हम बात करें तीन जो यहाँ पर एक फुट के अंदर तीन स्लेबल है, उसमें आ जाता है एनापेस्टिक एंड डेक्टिलिक, ठीक है। तो एनापेस्टिक में पहले टू अनस्ट्रेस है, ठीक है, पहले टू अनस्ट्रेस है, ठीक है, और जो है डिक्टेलिक में बाद में क्या है, टू अनस्ट्रेस है। देखिए एक बार, हाँ सही है, पहले फर्स्ट में जो है क्या है, पहले फर्स्ट में क्या है, स्ट्रेस है, और एनापेस्टिक में, हाँ एनापेस्टिक में पहले टू है। अब देखिए यहां पर कौन से ऐसे हैं जिसमें, पहली बात क्या हुई, इनको पहचाना, फिर हमने देखा दोनों में विरोध किस किस का है। अब एक बात और देखिए आप, एक बात और देखिए, पहले 1, ठीक है, फिर 2, फिर 1, फिर 1, सभी जो है मीटर जो है आयम्ब, एनापेस्टिक, ट्रोकाइक और डिक्टेलिक में से एनापेस्टिक में सिर्फ 2 क्या है, पहले आ रहा है, 2 सिलेबल्स पहले आ रहे हैं, बाकी सब में 1 हो गया। अगर आप इस बुक के रेफरेंस की बात करें तो आप एम.एच. अब्राहम में इसको डिटेल से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। आयम्ब में पहले हो जाता है 1 लाइट और एनापेस्टिक में हो जाता है पहले 2 लाइट, ठीक है, और ट्रोकाइक और डिक्टेलिक में 1 स्ट्रेस और 1 स्ट्रेस्ड। ध्यान रखें डिक्टेलिक में बाद में 2 अनस्ट्रेस्ड होते हैं। ये हो जाते हैं 4। उसके बाद में 2 नाम और आते हैं जिसे कहते हैं, हम कहते हैं, ठीक है, स्पोंडाइक और, है ना, फायरिक। स्पोंडाइक और फायरिक 2 नाम और हो जाएंगे, वो आप जो है वो पढ़ लेना, बहुत जरूरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद में देखिए फूट एंड फीट की बात करते हैं। देखिए, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस
एंड वीक स्ट्रेस। ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस और वीक स्ट्रेस हमने देखा, स्ट्रॉन्ग को इस माध्यम से बताया जाएगा और वीक को इस माध्यम से, इस साइन से बताया जाएगा। ये दोनों सिंबल हैं। तो स्ट्रॉन्ग के बाद में मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ और वीक के साथ में मैं ये लिख देता हूँ, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग के अन्य नाम क्या है? पहला मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेस्ड, ठीक है, एक्सेंटेड और बीट, तीन नाम है। ठीक है, वीक के अनस्ट्रेस, अनएक्सेंटेड और लाइट, स्लैक भी इसी को बोलते हैं, ये रहा स्लैक, स्लैक बोलते हैं, चार नाम है। इट इज रेकरेंट मेट्रिक यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन ए लाइन। ठीक है, फुट क्या है? फुट की बात करें तो एक यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस इन अ लाइन। ध्यान रखें, इट इज द रेकरेंस, यानी एक यूनिट में स्ट्रेस को कहां रेकरेंट किया जाए। समझे नहीं बात को? समझो इस बात को। कैसे कि हमने देखा कि फुट क्या होता है, फुट के अंदर क्या होता है, एक के फुट के अंदर क्या हो सकता है, या तो स्ट्रेस अनस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, अभी तक हमने देखा, ठीक है, या क्या हो सकता है, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस और स्ट्रेस हो सकता है, या क्या हो सकता है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस, ये हो सकता है। ये एक फुट है। यहां पर जो ये वाले हैं वो ड्यूपल है, इन्हें कहते हैं बुक के अकॉर्डिंग, इन्हें कहते हैं ड्यूपल। कौन? एम और ट्रोकी, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? ट्रोकी और एम को क्या कहते हैं? ड्यूपल। और ये जो एनापेस्टिक एंड डेक्टिलिक है, इन्हें कहते हैं ट्रिपल। ड्यूपल एंड ट्रिपल लिख देता हूं, ड्यूपल एंड ट्रिपल, ट्रिपल, ठीक है। इनको आप देख लीजिए, यहां पर भी हम इसको जो है वो लिख देते हैं, कौन सा? आयम, और ये क्या हो जाते हैं? ड्यूपल, और ये वाले क्या हो जाते हैं? ट्रिपल। नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हुआ? ये एक फुट है, ये एक फुट है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। आगे देखिए, रेकरेंट मैट्रिक इन यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस। अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस कहाँ आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है जी एक पहले, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे। यानी यहाँ पर क्या है, हर एक दूसरा क्या होगा? स्ट्रेस होगा, लेकिन आएगा दो में से पहले। यहाँ क्या होगा? बाद में, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, एक फिट में एक स्ट्रेस तो है, लेकिन आता कहाँ है? अनस्ट्रेस के बाद में, बाद में आता है। यहाँ पर स्ट्रेस कहाँ आता है? दो अनस्ट्रेस के बाद में। यहाँ पर स्ट्रेस कहाँ आता है? दो स्ट्रेस अनस्ट्रेस के पहले। यानी फुट क्या होता है? एक स्ट्रेस लेबल होना जरूरी है। जैसे लिखा होता है, ए फुट मस्ट हैव एट लीस्ट वन स्ट्रेस्ड स्लेबल, वन स्ट्रेस्ड स्लेबल। देखिए जरा इस पोएम को, माय फेवरेट कपलेट इट इज, क्या लिखा है कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। ये शैल आई कंपेयर दी विद समर्स डे सोनेट जो है शेक्सपियर का, वहां से ली गई है। यहां पर हम स्लेबल काटते हैं। वाउल साउंड कितने हैं? सो, लो, ओ, एज में ए आ गया, मैन, कैन, ए की साउंड हो रही है, ब्रीद और आइज कैन सी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लेबल हो गए। अब 10 लेबल, स्लेबल के बाद में दूसरी चीज क्या है? फुट। तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? इसको करके देखिए, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक, और फिर ये एक। 5 फीट हो गए, 5 फीट हो गए। इनमें कहते हैं, इन 5 फीट में आप देखिए जरा, 5 फीट में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रेकरेंट मैट्रिक यूनिट स्ट्रेस लेबल। स्ट्रेस जो क्या है? पुनरावर्ती उतने ही जो है समय बाद होनी चाहिए, उतने ही जो है स्लेबल के बाद में होने चाहिए। यहाँ पर क्या है? अनस्ट्रेस, और यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस। ये कब आ रहा है? क्या हर एक में अनस्ट्रेस के बाद में आ रहा है? यहाँ यस 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 एंड यस बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर फीट का मतलब, फुट का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट के अंदर, ठीक है, एक फुट के अंदर स्ट्रेस लेवल कहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, उसे फुट कहते हैं। और अन्य शब्दों में कहें तो ये लाइन सबसे अच्छी है, एक फुट के अंदर या फीट के अंदर जो है वो, एक फुट के अंदर सॉरी, एक स्ट्रेस होना चाहिए। ये क्यों होता है? कई बार क्या हो जाता है, पोइट्री के अंदर 11 सिलेबल हो जाते हैं या 9 हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ तक ही था, ये हम ये कहें कि यहाँ तक ही था, ये था ही नहीं, ठीक है। तो अब कितने फीट रह जाएंगे? कितने फीट रह जाएंगे? 1 2 3 4। अब इसको 4 ही बोलेंगे, 5 नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये क्या है?
अनस्ट्रेस है, पहले स्ट्रेस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम फिट नहीं बोलेंगे या इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, लेकिन बोलेंगे 4 फीट ही, बोलेंगे 4 फीट ही। अब ये कौन सा जो है वो आयम्बिक है ना, इसमें किस में आ जाएगा, कौन से मीटर में आ जाएगा, तो ये जो है फेरिक हो सकता है, स्पॉन्डाइक हो सकता है, और भी कई सारे वर्ड है, उनमें से कोई भी एक हो सकता है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे सी के बाद में, ठीक है, यू आ जाता है, तो ये एक और क्या हो गया, अनस्ट्रेस हो गया। मान लीजिए मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी यू, मैंने ऐसे बोल दिया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अब ये अनस्ट्रेस अकेला बच गया। अब अनस्ट्रेस अकेला बच गया, क्या ये 1 मीटर में काउंट, इसको कह सकते हैं क्या 5.5 फीट, ना भाई ऐसे नहीं कह सकते, 5.5 फीट ना साढ़े ना तो हाडे, किसी को नहीं कह सकते। हम देखिए कि इसको इसके साथ ऐड करके बोल लेंगे 5 ही, क्यों, क्योंकि ये एक अकेला जो है वो 1 फीट नहीं बनेगा, फीट में एक स्ट्रेस होना जरूरी है, याद रखें। तो ये इसलिए जो है वो हमने जाना इस बात को, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, ये 1 फीट, ये दूसरा फीट, तीसरा फीट, चौथा फीट और 5वां फीट, ये 5 फीट हो गए। फुट फीट 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 इस तरह से देखेंगे, ठीक है। ये 5 फीट हो गए, इन पांचों को नाम दिया जाता है। अब ये संख्या है ना, फीट की संख्या इज इक्वल टू ए नेम, ठीक है। आगे चलते चलेंगे, क्या देखा कि फुट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस सेविक का कॉम्बिनेशन होता है। ये 2 भी हो सकते हैं 1 फुट के अंदर, 3 भी हो सकते हैं, 2 होते तो ड्यूपल, 3 होते तो ट्रिपल, नाम में देख लिया हमने, ठीक है। देखिए जरा, अगर 1 फीट है, मान लीजिए ये आया हो, ये आया हो, तो ये क्या हो जाता है, 1 को बोलते हैं मोनो, और मीटर है ये मोनोमीटर, मोनोमीटर। 2 को बोलते हैं डाई। अब ये अगर देखिए, ये क्या हो जाते हैं 2, तो इसे क्या बोल देंगे, डायमीटर। क्या देख रहे हैं हम, देख रहे हैं स्लेबल कितने, 2 फुट कितने बना, 1, इसको क्या कहेंगे, मोनोमीटर। हमने देखा कि ये 4 स्लेबल हैं, फीट कितने बने, 2, 4 स्लेबल 2 फीट, 2 फीट को क्या बोलते हैं, डायमीटर। अब यही 3 आ जाए तो ट्राईमीटर, टेट्रामीटर 4 आ जाए तो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, 4 और हाँ ट्रोचाइक टेट्रामीटर, ठीक है, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो है हमें पता है कि ये जो पेंटामीटर है, ये किसके लिए होता है, सोनेट की विशेषता होती है। सोनेट की विशेषता क्या होती है, पेंटामीटर। तो नाम याद रखना है, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, नैनोमीटर, डेकमीटर। इस तरह से 10 तक चलना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, इसे मीटर के, इन फीट के नाम हो जाते हैं। 1 फीट को मोनो बोलेंगे, 2 फीट को डायमीटर, 3 फीट को ट्राईमीटर, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा और 8 को एक्टा। यहाँ पर स्लेबल कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पर डाई में कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पर ट्राई में 6 स्लेबल, यहाँ पर टेट्रा में 8 स्लेबल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 स्लेबल मिसोनेट्स के अंदर। फिर जो होते हैं 12, फिर होते हैं 14, और फिर होते हैं 16 स्लेबल। तो ये तो हो जाएगा मीटर, फुट, ये क्या हो जाता है, फुट के नेम के, और ये हो जाएगा स्लेबल्स। इस तरह से इसको देखेंगे। आगे देखा हमने स्लेबल क्या होता है। स्लेबल की अगर बात करें तो स्लेबल जो है, हम इसी तरह की बात करेंगे कि एक शॉर्टेस्ट वाउल साउंड यूनिट, एक 44 साउंड में से एक वाउल साउंड, ठीक है। जो भी हमने वाउल साउंड जितने भी हैं उनमें से जो वाउल साउंड एक वर्स लाइन में होगी तो क्या होगा, वो एक स्लेबल होगा। अगर वाउल साउंड 2 है तो एक फुट बन जाएगा। अब वो फुट जो है वो वाउल साउंड 4 है तो फीट बन जाएंगे 2, 6 है तो 3 फीट बन जाएंगे, ठीक है, 8 है तो 4 फीट बन जाएंगे। इनको नाम दिया है मोनोमीटर, डायमीटर, टेट्रामीटर, ट्राईमीटर, पेंटामीटर। इस तरह से नाम याद करेंगे। तो ये हर एक पोइट्री में जो है वो आपको मिलता है, ठीक है, लगभग मिलता है, हर एक में हम नहीं कह सकते। अब इसके पहचान की बात करें तो पहचान हमें वाउल साउंड की अगर हमें फोनेटिक्स आते हैं ना तो हम पहचान सकते हैं, हम फीट तो काट सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस अनस्ट्रेस हमें जो है वो हमारी भाषा पर, जैसे मैंने बताया कि एक्सेंट के अकॉर्डिंग होता है, वर्ड के अकॉर्डिंग निर्धारित कर सकते हैं। एक्सेंट के अकॉर्डिंग कोई कैसे भी बोले, हम एक्सेंट के अकॉर्डिंग नहीं निर्धारित कर सकते। फिर भी
हमें जो है हर एक पोएम को सर्च करके पता करना है कि मीटर कौन सा है, मोनोमीटर है कि डायमीटर है, सिलेबल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। आज के बाद किसी भी लाइन के अंदर वाउल साउंड काटिए, फिट डिसाइड कीजिए। आप ये तो पता कर ही सकते हो कि ये मोनो है कि डाई है कि ट्राई है कि पेंटामीटर है, कौन सा है। एम्बिक एनापेस्टिक आप जो है वो स्टडी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। आपको पहचानना होगा कि डॉक्टर वर्ड में कहाँ सिलेबल लगता है, जहाँ लगता है वहाँ लगाकर आप, यानी फोनेटिक सिंबल और स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस दोनों को यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अगर आपको मीटर को जानना है तो ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर से और टॉपिक्स के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम से आपको नोट्स मिलेंगे, है ना। अच्छी तरीके से पढ़िए, शानदार पढ़िए और इतना अच्छा कर डालिए कि सिलेक्शन निश्चित हो जाए। प्लानिंग के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें, है ना, क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट करें, हर चीज़ अवेलेबल आपको वहाँ पर मिलेगी। धन्यवाद।